ये अब हमारा है क्या, सेकंड पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग। सो वर्किंग के अगर बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि वर्किंग क्या होती है मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की। तो वर्किंग की अगर मैं डिस्कशन करता हूँ तो हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरह के फंक्शनैलिटीज़ हैं बेसिक यहाँ पे। एक है हमारा मास्टर, ठीक है, एक क्या है हमारा, दैट इज़ मास्टर। मास्टर में क्या हो सकता है हमारा, पीएलसीज हो सकते हैं या माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी हमारा जो होता है पार्ट, वो क्या होता है हमारा, एक स्लेव होता है। क्या होता है, एक स्लेव होता है। स्लेव बेसिक क्या हो सकता है हमारा, स्लेव हमारा हो सकता है ट्रांसफॉर्मर हो सकता है, या हमारा इन्वर्टर हो सकता है, ठीक है, या हमारा इन्वर्टर हो गया, हमारे पास ट्रांसफॉर्मर हो गए, सेंसर्स हो गए, ये सभी हमारे क्या हैं, स्लेव हैं बेसिक। अब होता क्या है बेसिक, जैसे कि मास्टर का काम बेसिक होता है टू सेंड रिक्वेस्ट टू द स्लेव। और मास्टर क्या करेगा, यहाँ से बेसिक स्लेव को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, एक इंस्ट्रक्शन सेंड करता है। ये क्या करता है बेसिक, रिक्वेस्ट करता है, किसे करता है, स्लेव को करता है, यूजिंग द फंक्शन कोड। आपने नाम सुना होगा किसका, यूजिंग द फंक्शन कोड, यूजिंग द फंक्शन कोड एंड एड्रेस, ठीक है। क्या करता है ये, बेसिक रिक्वेस्ट सेंड करता है स्लेव को, क्या, किस फॉर्म में, फंक्शन कोड और एड्रेस के फॉर्म में, ठीक है। अब सेकेंडरी जो हमारा पार्ट होता है वो होता है स्लेव का। डेटा इसने भेजा, अब क्या करेगा, स्लेव डेटा मास्टर को देगा, तभी तो यहाँ पे मास्टर काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, मास्टर ने स्लेव को डेटा दिया, रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए। अब ये फंक्शन कोड पे डिफाइन करेगा। सो फंक्शन कोड एंड एड्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सो फंक्शन कोड के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को भेजेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर, अब स्लेव में हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, और उस डिवाइसेस के हेल्प से हम क्या कैसे पता करेंगे कि मास्टर को कौन सा स्लेव का डेटा चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल स्लेव हो सकते हैं कनेक्टेड, और जब मल्टीपल स्लेव होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्लेव का डेटा मुझे रीड करना है। तो उस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिक स्लेव आईडी। हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिक स्लेव आईडी यूज़ करते हैं, ठीक है। हम क्या यूज़ करेंगे, स्लेव आईडी, और इसे और मैं बोलूँ तो आप इसे बोल सकते हो यूनिक आईडी, यूनिक आईडी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर एक स्लेव का एक डिफरेंट आईडी होता है। क्यों होता है एक डिफरेंट आईडी, जैसे सपोज़ करो कि आपके पास 4 बॉक्स हैं, ठीक है, या सपोज़ करो आपके पास 4 तरह के पेन हैं, ठीक है। तो इसे आप नाम दोगे पेन 1, इसे नाम दोगे पेन 2, इसे नाम दोगे पेन 3, और इसे नाम दोगे पेन 4। या इसे आप ब्लैक कर सकते हो कि ये मेरा ब्लैक पेन है, ये हमारा रेड पेन है, ये हमारा ब्लू पेन है, ये हमारा ग्रीन पेन है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 तरह के हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, ये सब हमारे क्या हुए, एक अलग तरह का क्या हुआ, आइडेंटिटी हमारा हुआ। अगर मैं 2 पेन ब्लू अगर कर दूं कि सपोज़ करो ये मेरा P1 एंड P2 जो है वो क्या है, मेरा ब्लू है, तो मैं अगर ये बोलूँ कि मेरे को ब्लू पेन चाहिए, तो इन दोनों में से आप कौन सा पेन दोगे। हो सकता है कि इसकी फंक्शनैलिटी ये जेल पेन हो और ये हमारा पेन दैट इज़ बॉल पेन हो। तो अब मैंने ये नहीं पूछा कि मुझे कौन सा चाहिए, मैंने केवल ब्लू पेन मेरे को चाहिए। तो अब क्या करोगे, अब ब्लू में से मुझे कौन सा दोगे, जेल पेन दोगे या बॉल पेन दोगे। सो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो तो मैं एक कंडीशन बोल सकता हूँ कि मेरे को ब्लू पेन विथ जेल वाले चाहिए, मेरे को जेल में एक ब्लू पेन चाहिए। तो वो फिर क्या होगा, एक इस आइडेंटिटी को उठाएगा और मुझे वो देगा। सो दैट कि वही यहाँ पे होता है कि हमारा स्लेव आईडी बेसिक डिफाइन करता है क्या, जो हमारा स्लेव होता है स्लेव आईडी डिफाइन करता है कि हमें किस स्लेव का डेटा चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि स्लेव ने, मास्टर ने क्या किया, बेसिक स्लेव को रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस पर्टिकुलर स्लेव आईडी पे डेटा चाहिए। सपोज़ करूँ मैं यहाँ पे एक डिफ़ाइन करता हूँ दैट इज स्लेव आईडी 1। तो मैंने क्या किया, एक स्लेव आईडी यहाँ पे 1 डिफ़ाइन किया। मैंने स्लेव आईडी एक 1 पे क्या किया, मैंने डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया। तो अब मैंने इसे रिक्वेस्ट किया, अब क्या करेगा, इसने उस चीज़ को एनालिसिस करेगा। बट एनालिसिस कहाँ करेगा, तो एनालिसिस वो करेगा एड्रेस में। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, एक ये होगा और दूसरा क्या होने वाला है, एड्रेस। किस एड्रेस पे का मुझे डेटा चाहिए, ठीक है, किस एड्रेस का मुझे डेटा चाहिए, तो वो हमारा कौन डिफाइन करेगा, दैट इज़ एड्रेस। तो अब क्या हुआ, यहाँ से मास्टर ने रिक्वेस्ट किया स्लेव को कि मुझे ये इस स्लेव आईडी पे डेटा चाहिए। स्लेव ने क्या किया बेसिक यहाँ पे, ठीक है, स्लेव ने क्या किया बेसिक यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया। क्या दिया बेसिक, रिस्पॉन्स दिया।
स्लेव ने क्या प्रोवाइड किया, बेसिक यहाँ पर रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया। किसको प्रोवाइड किया, मास्टर को प्रोवाइड किया, ठीक है। तो बेसिक ये चीज़ आप समझ सकते हो। अब रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे शो करेगा मास्टर को, तो मास्टर के पास दोनों तरह के डेटा आ चुके हैं, ठीक है। मास्टर के पास क्या हो गए, दोनों तरह के डेटा हमारे पास आ चुके हैं। मास्टर ने जो रिक्वेस्ट किया था, तो मास्टर के पास एक यूनिक स्लेव आईडी होगी कि इस स्लेव आईडी पे डेटा चाहिए, और उसके पास एक रिस्पॉन्स आ गई। सपोज करो इस रिस्पॉन्स पे जो डेटा आई है दैट इज़ 1 2 3 4। लेट से मैंने एग्जांपल लिया कि हमारे पास ये एक क्या आई है, डेटा आई है, ये हमारे पास डेटा ही है। तो मास्टर के पास आपके पास क्या हुई, मास्टर के पास आपके पास एक स्लेव आईडी हुई और एक क्या हुई आपके पास, दैट इज़ डेटा। तो मास्टर के पास ये दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है। तो मास्टर के पास क्या हुई, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब इसमें जो आपका डेटा होता है वो किस किस फॉर्म में होता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारा डेटा किस किस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हमारा है द फॉर्म ऑफ डेटा।